क्या आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए? अगर किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में पानी कम है, तो दिक्कत है, यूरिन नहीं बनता, क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पी ले, तो बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए किसी भी मौसम में, वो पता होना चाहिए। अगर पेशेंट को ये पता है कि कितना पानी पीना है और कैसे पीना है, तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पानी किस तरह से हमारी मदद करता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने में। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में हो क्या रहा है। किडनी की कम काम करने की वजह से, खराब हो जाने की वजह से उसकी जो किडनी के जो फंक्शंस हैं, जैसे खून को साफ करना, बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी निकालना, सोडियम को मेंटेन करना, पोटेशियम को मेंटेन करना, क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालना, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना, ये सब नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यही सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में अब इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे ये इकट्ठा हो रहा है, वैसे पानी इकट्ठे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने अगर पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है, या हमने पानी को हमने सही बॉडी में रखना है कि वो ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसके लिए हमें अपने जो सेंसर भगवान ने हमें दे रखे हों, उन पे थोड़ा सा रिलाई करना पड़ता है। अगर हमें प्यास लगती है, तो हमारा गला सूखना शुरू कर जाता है, लिप्स हमारे फटना शुरू कर देते हैं। ये एक किडनी फेलियर पेशेंट के साथ भी वैसे ही होता है। तो हमने उन पेशेंट में करना क्या होता है कि हमने पानी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, जो हम एक टाइम में पानी पीते हैं, उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अगर एक पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन का लेवल 4, 5, 6 के आसपास है, यूरिन ढंग से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तो उन पेशेंट के अंदर हम क्या एडवाइस करते हैं कि आपने एक टाइम में 100 ml यानी 1 कप पानी पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना। अगर 1 कप पानी पीने के बाद आपकी प्यास बुझ जाए, तो दूसरा कप पीने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोतल से नहीं पीना, बोतल मुंह से लगाई और गड़गड़ गड़गड़ पी गए, वो काम नहीं करना। आपने आराम आराम से 1 कप पानी पी लेना है। अगर आपको स्वेलिंग है, आप डायलिसिस करवाते हैं, तो अब वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पे पानी हमें पता है कि इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि यूरिन ढंग से फॉर्म नहीं हो पा रहा, पानी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा, या फिर आपके थायराइड लेवल बढ़े हुए हैं, या फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से स्वेलिंग आ रही है। कोई भी रीज़न हो, बट बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तब ज़्यादा ऑलरेडी है, अब हमें इसे हटाना भी है कि स्वेलिंग चली भी जाए, तो हमने पानी पीना कम होगा, निकालना ज़्यादा होगा, तो स्वेलिंग उतरेगी। अब यूरिन को बढ़ाने के लिए मेडिसिन चल रही होती हैं, बट पानी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कहते हैं कि आपने एक टाइम में आधा कप यानी 50 ml से ऊपर पानी एक टाइम में नहीं पीना। अब इससे होता क्या है कि जब आपने एक कप 50 ml पानी पिया, तो दूसरा कप को पीने के लिए, 50 ml को पीने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का गैप रखना पड़ता है। अब इतनी देर में क्या होता है, पहले जो 50 ml होता है वो प्रोसेस हो चुका होता है, वो फिल्ट्रेशन होकर आपके ब्लैडर में इतना यूरिन इकट्ठा हो चुका होता है। अब इतना यूरिन अगर आपकी ब्लैडर में जा रहा है, तो वो आपकी बॉडी से एक तरह से बाहर होगी, क्योंकि आप उसे बाहर निकाल लोगे थोड़ी देर में, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम वो होल्ड होगा, 1-2 घंटे होल्ड होगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पर हमें परेशानी देखने को नहीं मिलती। तो आपको पहले समझना पड़ता है अपने शरीर को। आपको मौसम नहीं देखना होता कि सर्दी है, गर्मी है, क्या है, कुछ नहीं। आपने अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी शरीर आपसे पानी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। मांग रहा है तो कितना देना है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। अगर स्वेलिंग नहीं है, यूरिन ढंग से आ रहा है, तो आप 100 ml पानी एक टाइम में पी लो, और दूसरा कप में 15 से 20 मिनट का कम से कम मिनिमम आप गैप रखो। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, डायलिसिस करवा रहे हो, लंग्स में पानी भर रहा है, तो वहाँ पर हमें पानी की मात्रा को और कम करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं 50 ml आपने एक टाइम में लेना है। अब दिन में कितने कप हमने पानी पी लिया, इसको हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप पानी की मात्रा को इस तरह से कम कर देते हो। बस आपने अपने आप को प्यासा भी नहीं रखना कि मुझे हर टाइम मेरा गला सूखा हुआ है, बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही, ये वाला काम भी नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि यूरिन बिल्कुल आना बंद हो जाए, क्योंकि आपने पानी पूरे दिन में पी नहीं रहे हो। क्योंकि जब आप पानी पीना पूरा बंद कर देते हो, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी के पास क्रिएटिनिन को, यूरिया को निकालने के लिए जो पानी चाहिए होता है, यूरिन बनाने के लिए जो पानी चाहिए होता है, वही नहीं होता। तो यूरिन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर जाती है, और रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने लग गए। मगर ये उन्हीं केस में होता है जहाँ पर स्वेलिंग नहीं है। जिन बॉडी में ऑलरेडी स्वेलिंग है, वहाँ तो पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं होती है। उनको बस अपनी बॉडी में स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए पानी की मात्रा को कम रखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पानी आपने किस तरह से पीना है। पानी की मात्रा का आप ऊपर की टॉप लिमिट आप ये लेके चलो कि 1.5 लीटर 2 लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सर्दी के मौसम में हमें वैसे ही प्यास कम लगती है, पूरे दिन के अंदर मुश्किल से हम 1 लीटर पानी पीते होंगे, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा होता।
तो बॉडी जो है वो वाटर का लॉस नहीं कर रही होती, सिर्फ यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा होता है। तो वहाँ पर आपको मात्रा देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जितना ज़रूरत होती है कि आपको अपनी स्वेलिंग चेक करने की, स्वेलिंग है या नहीं है। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें आप ध्यान में रख लेते हो, तो आपके लिए सब कुछ करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप पानी कम पी रहे हो तो मसल्स में क्रैम्प आ रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ये सारी दिक्कतें भी आपको देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।